बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। भोजपुर जिले के कई गांव भी गंगा नदी के कटान की मार झेल रहे हैं। गंगा और सोन के बढ़ते जल स्तर के कारण मिट्टी का तेजी से कटाव शुरू हो रहा है। नदी के कटान से पीड़ित भोजपुर के लोगों को सरकार और प्रशासन से मदद नहीं मिली है। इससे नाराज होकर भोजपुर जिले के कई गाँव के लोगों ने इस बार वोट बहिष्कार का मूड बना लिया है। भोजपुर जिले में बड़हरा प्रखंड के सोहरा पंचायत में गंगा नदी के तांडव से गांव के लोग बर्बाद हो गए। पिछले कुछ सालों में से इलाके की लगभग 800 एकड़ जमीन गंगा नदी में समा चुकी है। 69 सालों से इस गांव के लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से एहतियातन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सोहरा पंचायत के लगभग आधा दर्जन गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हेतमपुर, सोहरा, त्रिभुआनी, महुली, केवटिया और पद्मिनिया गांव के लोग डर डर के जीने को मजबूर हैं। लगभग 13,000 की आबादी वाले इस इलाके के लोग अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। हेतमपुर गांव की लगभग 3,000 आबादी के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दशकों से लगभग 800 एकड़ उपजाऊ जमीन गंगा नदी की आगोश में समा गई। एक पीड़ित शख्स ने बताया कि उनका 20 एकड़ जमीन गंगा नदी में समा गया। उन्होंने बताया कि कोई सांसद या विधायक गाँव को बचाने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा कि गाँव वालों के सामने अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपका कितना जमीन कटा है? हमारा तो 20 एकड़ जमीन कट चुका है और अभी कट रहे हैं। इन 69 से ढाई लगा हुआ है और हम लोग का घर 2 बार ढह गया। फिर यहाँ भी इस घर पर भी ढाई लगा हुआ है। पहले कितना घर आपका गिर गया? 2 ठो। अब फिर अलग बनाए हैं, वो भी कटाव के कगार पर है। कोई मदद? कुछ भी प्रशासन से मदद नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग हम लोगों का यहाँ है कि इसको कटाव को रोका जाए। जिससे प्रशासन का कोई अधिकारी या फिर बिहार सरकार कोई विधायक कोई संसद कोई भी यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे उन्हें? क्या मांगे हैं विधायक से या किसान से, विधायक से हैं या संसद से हैं कि हम लोग को ढाई का रोक कीजिए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बहिष्कार करेंगे और क्या करेंगे। क्या चीज़ का बहिष्कार करेंगे? वोट का। क्या नाम है? देव कुमार सिंह। वहीं विजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर अब नदी का कटाव हुआ तो हजारों गांव वाले पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन से मदद नहीं मिली तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसमें यही कहेंगे कि कोई जिला परिषद से आए, कोई विधायक, कोई सांसद कितने बार आए गए, कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है। हम लोग घर से बेघर होते जा रहे हैं। खेत बाधार जो भी है वो ढह रहा है। कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी अधिकारी जिला प्रशासन के या फिर कोई नहीं कुछ कर रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारे मांगे यही है कि यहाँ पे आकर पक्का ठोकर उकर बनवाएं, कुछ मदद करें कि ताकि कि कटाव रुक जाए। जो भी बचा हुआ है, जो जहाँ बनाए हैं वो कम से कम उसका बचे। यहाँ से कटाव होने के बाद में किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है कि जो है कि नहीं कहीं जा कर के बनाएगा, करेगा, खाएगा, पिएगा, क्या करेगा वो। इतना महंगाई में वो कमाएगा 10 रुपया तो खाएगा कि घर बनवाएगा, क्या करेगा। चुनाव नज़दीक है, क्या मांगे हैं? चुनाव है नज़दीक तो हम लोग यही विचार बना रहे हैं कि अगर हमारा कोई नहीं सुन रहा है तो हम लोग भी इलेक्शन में अपना भागीदारी नहीं निभाएंगे। इलेक्शन के बहिष्कार करेंगे और क्या कर सकते हैं हम लोग। कितना ज़मीन आप लोगों का कटा है अभी तक? यहाँ तो हम लोग के जो भी मौजा है, हमारा होश जब से हुआ तब से हमारा घर 2 बार ढह चुका, तीसरा बार बनाए हैं, ये भी अब ढहने वाला है। अभी किसी के पास 5 कट्ठा, किसी के पास 10 कट्ठा, किसी के पास 2 कट्ठा, और यही बचा हुआ है। खरीद के लोग बनाए हैं। 1 कट्ठा भी लोग खरीद के बनाए हैं, वो भी ढहने जा रहा है। हेतमपुर गांव के बुजुर्ग रमाकांत पांडे ने कहा कि सालों से गांव के लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, लेकिन कोई भी गांव के लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर गांव वालों की मदद के लिए कोई नहीं आया तो फिर नेताओं को वोट देने का क्या फायदा। अंतर्गत हेतमपुर गांव के वासी हैं और हमारे ये 69 साल से अभी तक कटाव जारी है, जो कि हमारे गांव 3 पकड़ में बसा 2 बार कट चुका है
और धीरे धीरे जितने भी गाँव वासी सोहरा पंचायत के हैं ज़मीन सब कटती जा रही है। और उसके नतीजा क्या है कि यहाँ का जितने भी जनता है, न रहने का घर, न द्वार, न ज़मीन, न खाने का स्थान कोई भी नहीं है। बार बार पानी आता है, ज़मीन कटता जाता है, न सरकार का ध्यान है। बार बार लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग अपना पक्ष गांव की तरफ से बनाए हैं कि हम लोग कोई वोट किसी को नहीं देंगे। यदि हम लोग को रहने का यदि घर द्वार नहीं रहा तो हम लोग वोट देकर किसी को क्या कर सकते हैं। हमारी जो यहाँ की जनता है बहुत कठिनाई में पड़ा हुआ है। ये गांव में कितने लोग रहते हैं, कितना लोग संख्या होगा इसमें, वोटर्स कितने हैं? हमारे पंचायत के अंतर्गत में लगभग अभी तो 2 ही गांव कटाव में बहुत काफ़ी दम जर्जर में है, सोहरा और हेतमपुर। और यहाँ 5,000 से ज़्यादा लोग व्यक्ति हैं। आप लोगों को कोई मदद मिला जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन हो या विधायक हो या यहाँ का प्रतिनिधि हो, अभी तक कुछ हम लोग को मदद नहीं मिला। वहीं पूर्व मुखिया विजय प्रकाश सिंह ने बताया कि कई सालों से गांव में कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। हम लोग की तरफ से तो पूर्व में मैं मुखिया था, वर्तमान में मुखिया नहीं हूँ। यहाँ पर कटाव के बारे में पूछ रहे हैं तो कटाव यहाँ पर 69 साल से हो रहा है। और सोहरा मौजा करीब करीब मैंने कट करके बिल्कुल गांग के उस पार, गांग एवं गांग के उस पार में निकल चुका है। मात्र सोहरा मौजा का 20 एकड़ ज़मीन आप जो देख रहे हैं, यहाँ से किनारा से लेकर के वार्ड नंबर 8 और 1 नंबर वार्ड का सोहरा पंचायत का, यही गंगा के किनारे करीब करीब 1000 मीटर नहीं है हुई, मतलब 500 मीटर की दूरी पर मैंने हम लोग है। कटाव में कुछ नहीं है, मंझौली तक बोरा बिछाया गया है, इधर मोहली तक बिछाया हुआ है। 1500 मीटर के करीब करीब बीच में हमेशा आश्वासन मिलता है कि इस साल में ठोकर बांधा जाएगा, उस साल में ठोकर बांधा। 3 साल से नापी होता है लेकिन कोई कार्य नहीं। वहीं युवा मनीष पांडे ने बताया कि गांव के लोग काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों से गांव के लोग इसी दर्द को झेल रहे हैं। मनीष ने कहा कि अगर नदी के कटान को रोकने का इंतजाम नहीं किया गया तो गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। जो अभी हमारा जो जनरेशन है, हम 3rd जनरेशन के लोग हैं, तो सर हमारी जो 2 जनरेशन हुई है अभी तक, वो काफ़ी ये बाढ़ के समस्या से काफ़ी ग्रस्त रही है सर। तो अभी हमारा यही कहना है कि जब हम जन हैं सर, और जब हमारे बीच जो प्रतिनिधि आते हैं, वोट मांगने आते हैं सर, तो जब हमारा जन ही नहीं रहेंगे, जो कोई जन ही नहीं रहेगा, तो सर वोट किस नाम का होगा। हमारा यही कहना है कि जितने भी जो लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं या बिहार सरकार के लोग हैं सर, ये एरिया जो है ये हेतमपुर सोहरा एरिया के अंदर आता है। यहीं बगल में मोहली घाट है, वहाँ एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चलता है, बिहार गवर्नमेंट का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सर। उसके देखरेख में वहाँ बहुत फंडिंग से खर्चा करके और उस एरिया पे काफ़ी वहाँ एरिया अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और इतने दूर के एरिया को, हमारे एरिया को अंडररेट क्यों किया जा रहा है। बिहार सरकार और प्रशासन को नदी के कटान रोकने का फौरन इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो एक दिन बड़ा इलाका नदी के भीतर समा जाएगा। हजारों लोग दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।